Hello, I am Ashok Kumar. Today's topic is respiration in plant and animal. रेस्पिरेशन ये क्लास 7 का 7 चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें। रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग कई लोग दोनों सेम ही समझते हैं। ब्रेथिंग जो है वो जो ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं एयर को, उसको हम कहते हैं ब्रेथिंग। बट रेस्पिरेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। रेस्पिरेशन जो है हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन कंबाइंड होगा, ये सेल के अंदर होता है। यानी सेल में जो टूटता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीजन रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इस रेस्पिरेशन में ब्रेथिंग भी आता है और रेस्पिरेशन टोटल हुआ। ब्रेथिंग यानी दो तरह का कह सकते हैं, एक तो इंटरनल रेस्पिरेशन कह सकते हैं और दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ही ब्रेथिंग है और इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के हो गया रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हम एनर्जी और CO2 प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलता है, अब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट से हम लेते हैं, ग्लूकोज हम फूड से ले लेते हैं और एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। व्हाई डू यू रेस्पायर, यानी हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। अब रेस्पायर के लिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर दौड़ते हैं, चलते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, सोए भी रहते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता रहता है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन जब तक एयर नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, तब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये हम क्या करते हैं, ब्रेथिंग के थ्रू अंदर हम एयर लेते हैं, रिच ऑक्सीजन, और वो ब्लड के साथ कंबाइंड होकर हमारे पूरे सेल में चला जाता है और वहाँ पर रिएक्शन होता है। तो हम इसे रेस्पिरेशन कहते हैं, इस टोटली प्रोसेस को। अब रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, दो चीज़ें होता है, एक तो फ्रेश एयर लेते हैं अंदर, फिर वो क्या होता है कि ऑर्गेन जो होता है, जो सेल होता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है ये रेस्पिरेशन होता है। वहाँ पर ग्लूकोज जो है टूटता है और हमें एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, इसलिए यानी एयर, ऑक्सीजन मीन्स एयर इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पर हम उसका एक रिएक्शन देखते हैं। यह एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, यानी केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला में हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, H2O यानी जल, और ATP एनर्जी मिलता है, जो ATP के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए इसको ATP एनर्जी कहते हैं, या एनर्जी ही समझे। तो हम इसमें देखते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 मिलता है और इसके साथ एनर्जी भी। तो ये रहा एरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल फार्मूला। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है
बिना ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होगा, इसमें ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन रिएक्शन होगा। तो इसमें इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनता है, CO2 बनता है और इथाइल अल्कोहल इसमें बनता है। तो इसका हम इसीलिए इसका यूज जो है बेवरेज बनाने में हम करते हैं। जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ जो हम देखते हैं वो ग्लूकोज ही टूट के बनता है। और इसमें जो ईस्ट का नाम हमने सुना होगा, जो ब्रेड बनता है जिससे, और कुछ बैक्टीरिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट और पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म में देखा जाता है। ये जो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक है, यानी ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन का होता है, इसलिए हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हमारे अंदर भी बहुत बार जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत तेज़ भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बहुत दौड़ना भागना होता है, तो हम इतने तेज़ी से हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो हमारे अंदर जो होता है रेस्पिरेशन होता है। इसमें ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन का टूट जाता है और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी पैदा होता है। तो लैक्टिक एसिड के वजह से हमारे बॉडी में जो है क्रैम्प हो जाता है, यानी हमारे बॉडी में जो पेन होने लगता है। तो ये सब ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के वजह से होता है।